दोस्तों, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। आज माघ पूर्णिमा मानव जीवन के लिए बहुत ही खास दिन है। यह माघ पूर्णिमा खास दिन क्यों है? कहा जाता है कि स्नान करने से मात्र शरीर साफ ही नहीं होता है, बल्कि तन पवित्र भी बनता है। और तन को पवित्र बना लेने से अगर मन पवित्र नहीं बना तो तन की पवित्रता बेकार सिद्ध होती है। लेकिन अगर तन की पवित्रता के साथ मन भी चंगा हो जाए तो रैदास की पंक्तियां सार्थक हो जाए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात आज माघ पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हजारों नदियों में स्नान करने की अपेक्षा एक दिन गंगा में स्नान करना है, और हजारों वर्ष गंगा में स्नान करने की अपेक्षा माघ पूर्णिमा के दिन एक दिन प्रयागराज, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, उस इलाहाबाद की पवित्र भूमि में प्रवेश कर उस संगम में गोता लगा लेने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि आज प्रयागराज में देवलोक से सभी देवतागण स्नान करने के लिए आते हैं, और जब भक्तगण स्नान करने जाते हैं तो जिस देवता की स्नान करते वक्त की छाया उनके बदन पर पड़ती है वो देवत्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हम तो गंगा स्नान करने गए, हमारा धन दौलत वैभव नहीं बढ़ा, इतना तक कि किसी का बेटा की निर्मम मौत हो जाती है और भक्ति पर से विश्वास डोल जाता है। नहीं दोस्तों, सर्वत्र वही गोविंद है, वही नारायण है, काल भी वही है, जन्मदाता भी वही है, सृजनहार भी वही है, संहारकर्ता भी वही है। वही ईश्वर नर है, वही नारायण है, वही शंभु है, वही महादेव है, और वही सभी देवाधिदेव महादेव ही नहीं सर्वत्र देवी देवताओं में निवास करते हैं। आज सनातन धर्म में भी बहुत से मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। कोई शैव भक्त है तो कोई राम भक्त है। मैं दोस्तों इस विवाद को एक छोटी सी बुद्धि से दूर करना चाहता हूँ। जब राम का राज्याभिषेक होने के बाद जैसे ही अश्वमेघ का घोड़ा निकला था, उस घोड़े को अनेकों प्रकार से विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और उस समय भक्त हनुमान की महापरीक्षा हुई, और उस भक्त महान हनुमान की परीक्षा में शंकर और राम भी उनके परीक्षक बनकर आए, और हनुमान ने सफलता से परीक्षा पार की। तो आज भक्त चाहे जैसा भी हो, वह हर भक्त भक्त होता है, और मातृभूमि का सपूत भी एक सच्चा भक्त होता है। जो हमारे देश के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने इस देश की मिट्टी को सुगंधित किया, लेकिन महाराणा प्रताप की ज्योति की प्रतिभा, चित्तौड़गढ़ की वीरता की भूमि हमें आज भी याद आती है। और महाराणा प्रताप क्या, महाराणा प्रताप के संग में रहने वाला महाराणा प्रताप का घोड़ा भी महाराणा प्रताप का कितना आज्ञाकारी था, कितना भक्त था, स्वामी भक्त। तो एक स्वामी भक्त घोड़े की कहानी आज भक्ति के दिन मैं सुना रहा हूँ, बड़े प्रेम से सुने। रन बीच चौकड़ी भर भर कर अरे चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिले, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह नहीं रहा है वहाँ नहीं।
थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अर की सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गए दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जय